नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिंदी में संज्ञा से अव्यय तक पढ़ाएंगे और इससे पहले में बताएंगे कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो शब्द को प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला एक विकारी शब्द होता है और एक होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द का मतलब होता है कि जो लिंग, वचन, कारक एवं काल के आधार पर उसके शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, उन शब्दों को हम जो है विकारी शब्द कहते हैं। यदि हम लिंग को बदल दें, यदि हम कारक को बदल दें, यदि हम जो है वचन को बदल दें या काल को बदल दें, तो उन शब्दों में परिवर्तन आता है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विकारी शब्द। और यहाँ पे देखेंगे अविकारी शब्द। अविकारी का मतलब, अ का मतलब होता है नहीं और विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आपको देखें, विकारी शब्द के अंतर्गत जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो इन शब्दों में जो है आपके जो संज्ञा हैं, सर्वनाम हैं, विशेषण हैं, ये क्रिया हैं, तो ये लिंग, वचन और कारक एवं काल के आधार पे इनमें परिवर्तन आता है। इसीलिए इनको हम विकारी शब्द के अंतर्गत पढ़ते हैं। और विकारी शब्द के अंतर्गत जो है आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक आते हैं। यदि इनमें लिंग, वचन, कारक को बदल देंगे तब भी इनके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए इन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, तो संज्ञा को यहाँ पे समझेंगे। ये संज्ञा एक प्रकार का कौन सा शब्द है? तो संज्ञा एक प्रकार का आपका है विकारी शब्द। तो पहला यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा एक प्रकार का विकारी शब्द है। इनके लिंग को बदल दे, वचन को बदल दे, कारक को बदल दे, तो इनके शब्दों में क्या आता है? परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए संज्ञा को हम विकारी शब्द कहते हैं। अब आते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का मतलब होता है आपका कि यदि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ देखें तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। आप जान सकते हैं कि पृथ्वी या आपके पूरे ब्रह्मांड में जो भी आपके पिंड या वस्तु हैं उनके कोई ना कोई एक नाम है और नाम ही संज्ञा होता है। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका एक कोई नाम न हो। जिनका नाम है वही संज्ञा है। बस आपको यह समझना है कि वह शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, वही आपको समझना है। यदि देखा जाए, संज्ञा को मुख्यतः आपको तीन भागों में बांटा गया है और अर्थ के दृष्टिकोण से संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे संज्ञा। तो संज्ञा मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक के ही अंतर्गत जो है द्रव्यवाचक संज्ञा आता है और समूहवाचक संज्ञा आता है। तो जब भी आपके एग्जाम में ये पूछेगा कि आपके संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से 3 होता है और कुल अर्थों के दृष्टिकोण से 5 होता है। तो यही आपको समझना है और यह प्रश्न बन जाएगा। तो पहले हम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखेंगे और जातिवाचक संज्ञा को देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और यहाँ पे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। पहले इन दोनों संज्ञाओं को समझेंगे, उसके बाद तब आएंगे भाववाचक संज्ञा पे। तो यहाँ पे देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आपको बहुत सारे शब्दों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसमें आपको एक लॉजिक लगाइए और लॉजिक लगाने के मतलब ये हुआ कि आपको याद न करना पड़े, वो याद हो जाए। तो आपको करना क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यहाँ पे समझिए कि कोई चीज एक है, मतलब उसके अलावा उसका कोई कॉपी नहीं है, तो इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और जातिवाचक का मतलब होता है अनेक। जब कोई चीज उसी के जैसा गुण रखने वाला अनेक हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यदि आपका कोई भी चीज एक है तो वो व्यक्ति में आएगा हमेशा, और जब कोई चीज अनेक है ये वही गुण रखने वाला तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर में यदि बात करें, यदि मैं लेते हैं नदी,
तो यहाँ पे नदी से क्या समझेंगे कि नदियां बहुत सारी होती हैं, तो ये नदी जो है जाति का बोध करता है। उसी में नदी के अकॉर्डिंग जो है देखेंगे तो गंगा क्या होता है, सभी नदियों में से एक नदी गंगा है, तो इसीलिए ये एक नदी का बोध करता है। जब एक नदी का बोध करता है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नदी के अंतर्गत बहुत सारी नदियां होती हैं, जैसे आपका गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, इसी तरह से अनेक नदियां हैं। तो इसीलिए नदियां जो है बहुत सारी हैं, इसीलिए ये जातिवाचक है। और उस नदियों में एक आपका गंगा नदी है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। उसी प्रकार से देखें तो पुस्तक देखेंगे तो पुस्तक आपका बहुत सारा हो जाएगा। तो उसी पुस्तक के अंतर्गत यदि एक बात करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं तो रामायण क्या है, एक पुस्तक है। तो इसके लिए जो है पुस्तक बहुत सारे होते हैं, तो ये पूरे जाति को बोध कर रहा है। और उन पुस्तकों में से एक पुस्तक रामायण होता है, इसीलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आ जाते हैं पर्वत, जैसे क्या आते हैं पर्वत, तो आप जानते हैं कि पर्वत बहुत सारे होते हैं, जैसे अरावली हो गया, हिमालय हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, रॉकीज पर्वत हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। यदि उनमें से एक पर्वत की बात करें, जैसे हम करें आपको हिमालय की बात, तो हिमालय जो है एक पर्वत को प्रदर्शित करता है, इसलिए हिमालय आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और वही पर्वत जो है पूरे जात को बोध करता है, तो इसीलिए वो जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं शहर, तो शहर क्या है, कोई भी शहर हो सकता है, तो ये शहर के अंतर्गत बहुत सारे नाम आ जाएंगे, तो इसीलिए शहर एक आपका जातिवाचक संज्ञा है। उस शहर में आ जाएंगे गोरखपुर, क्या आ जाएंगे, गोरखपुर, तो गोरखपुर क्या है, एक शहर को प्रदर्शित करता है। यदि गोरखपुर जैसा यदि कोई और शहर है तो इस तरह से जो है आपको शहर नहीं होगा, नाम हो सकते हैं, बाकी सभी नामों में विशेषता क्या होगा, अलग अलग होगा। उसी प्रकार से यदि बात करें आपका जो है लड़का, तो लड़का क्या है, ये पूरे जाति का बोध करता है, तो इसीलिए ये जातिवाचक है। उस लड़का में यदि केवल राम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हमारी क्लास में राम नाम का मान लीजिए 5 व्यक्ति है, तो आप कहेंगे कि एक से अधिक हो गया, तो उस एक से अधिक नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक राम की एक अलग विशेषता होती है, इसीलिए राम क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी वही लड़का कह देंगे तो लड़का पूरे जात का बोध करता है, इसलिए लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा और राम क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे आपको पहचानना है और जातिवाचक संज्ञा को कैसे आपको पहचानना है। यदि कोई चीज एक है तो व्यक्ति में रखेंगे, यदि उसी जैसा गुण रखने वाला अनेक है तो उसको जाति में रखेंगे। तो आते हैं कि व्यक्तिवाचक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और जातिवाचक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो व्यक्तिवाचक के पहले एग्जाम्पल देखेंगे, तो इसमें हम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब व्यक्तियों के जो नाम होते हैं वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आ गया श्याम, तो श्याम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे किसी का नाम आ गया हरि, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आ गया सुरेश, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आ गया राम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आ गया गीता, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे आपको दिशाओं के नाम, तो जितने भी दिशाओं के नाम होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, ये सब के सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। उसी प्रकार से देशों के जो नाम होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे भारत और जापान, अमेरिका और पाकिस्तान, ये देशों के जो भी नाम होंगे वो सब के सब जितने भी देश हैं, यदि उस देश का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। जैसे राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे हम एक क्या है, भारतीय नागरिक हैं, तो ये भारतीय जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे आप रूसी नागरिक हैं तो रूसी जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे अमेरिकी होगा, जापानी होगा, ये सब के सब किस में आएंगे,
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे किसी भी समुद्रों का नाम हो वो भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे आपका आ गया काला सागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर, ये सब के सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे पर्वत, जो नदियों के नाम, तो नदियों के नाम जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, नील हो गया, ये सब के सब जितने भी नदियां हैं उनके नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जितने भी पर्वतों के नाम होंगे, जैसे आपका हिमालय, एटलस, रॉकीज, अरावली, ये सब के सब पर्वतों के नाम हैं, और जितने भी पर्वतों के नाम होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। उसी प्रकार से नगरों के नाम हो, चौकों के नाम हो और सड़कों के नाम, जैसे आपको आ गया वाराणसी, आपका आ गया गोरखपुर, उसी पर से आ गया लखनऊ, उसी पर से आ गया चांदनी चौक, उसी प्रकार से आ गया अशोक मार्ग। तो ये सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुस्तकों के और समाचार पत्रों के जो नाम होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, उसी प्रकार से रामायण एक पुस्तक का नाम है, उसी प्रकार से महाभारत एक पुस्तक का नाम है, उसी प्रकार से दैनिक जागरण एक समाचार पत्र का नाम है, उसी प्रकार से हिंदुस्तान, उसी प्रकार से अमर उजाला, ये सब के सब क्या हैं? ये आपके नाम हैं। जैसे ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे आपके पानीपत की प्रथम लड़ाई, उसी प्रकार से जो है सिपाही विद्रोह, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, जैसे आपके मई, आपके अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार, तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि दो दिनों के नाम होते हैं और महीनों के नाम होते हैं, वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से देखें जितने भी त्योहार होते हैं, उत्सवों के नाम होते हैं, जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, विजयदशमी हो गया, ईद हो गया, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहां पे आता है कि कुछ जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर प्रयोग करता है। जैसे कहने का मतलब, यदि किसी वाक्य में कोई शब्द दिया है, यदि वो एक पे निर्भर करता है तो वह व्यक्तिवाचक होगा, और यदि वही शब्द अनेकों पे निर्भर करने लगा तो वह जातिवाचक संज्ञा होता है। तो कुछ आपके एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है, आपको लगता है कि वो जातिवाचक संज्ञा है, बल्कि वो जातवाचक संज्ञा न होकर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इसको हम देखेंगे यहां पे, इसीलिए यहां पे नोट डाल के बताया रहा है। जैसे आपको दिया है वाक्य में जो है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहां पे पंडित एक जात का बोध करता है, बल्कि यहां पे पंडित का मतलब क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यहां पे पंडित किसी विशेष व्यक्ति को इंगित करता है, इसीलिए आपके यहां पे पंडित आपको जातिवाचक न होकर जो है ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो यही आपको समझना होगा। इसी तरह से दिया है शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो यहां पे क्या होगा? शुक्ल एक जाति होती है, बाकी ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कहा है कि शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो यहां पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मतलब है, मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति से मतलब है, इसलिए यहां पे जो शुक्ल होगा तो ये आपका जो है जातिवाचक संज्ञा न होकर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसी प्रकार लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो यहां पे गोस्वामी एक जात का बोध करता है, बल्कि यहां पे गोस्वामी जी रामचरितमानस की रचना की, तो यहां पे गोस्वामी का मतलब हो गया गोस्वामी तुलसीदास, तो यहां पे किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए गोस्वामी आया है, तो इसलिए गोस्वामी शब्द जो है आपका जातिवाचक न होकर ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। उसी प्रकार से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो यहां पे गांधी एक क्या होती है? जात होती है, बल्कि यहां पे गांधी किसके लिए प्रयोग में है? आपका मोहनदास करमचंद गांधी के लिए ये गांधी जी प्रयोग में आया है, तो इसीलिए ये जातिवाचक न होकर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से सरदार जी देश का एकीकरण किए, तो यहाँ पे सरदार एक जाति होती है, बल्कि यहाँ पे जो सरदार प्रयोग किया गया है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये सरदार जो है
आपका जातिवाचक संज्ञा न होकर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो आपको बस ये समझना होगा कि यदि कोई वाक्य में आ रहा है तो यदि वो एक पे निर्भर कर दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, यदि वो अनेक पे निर्भर कर दिया तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको छांटना है और जातिवाचक संज्ञा को कैसे छांटना है। अब आते हैं यहाँ पे जो है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब जो है सेम गुण रखने वाला, यदि वो अनेक होगा तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के, जैसे आपके संबंधियों, व्यवसायों, पदों, कार्यों के जो नाम होते हैं, जैसे आपका बहन, भाई, दर्जी, डॉक्टर, वकील, किसान, कवि, अध्यापक, राज्यपाल, शिक्षक, लेखक जो होते हैं, ये सब के सब कहते हैं जाति का बोध करते हैं। तो जब भी कहे बहन आ जाए, भाई आ जाए, दर्जी आ जाए, डॉक्टर आ जाए, वकील आ जाए, किसान आ जाए, कवि आ जाए, अध्यापक आ जाए, राज्यपाल आ जाए, शिक्षक आ जाए, लेखक है, तो ये कब सब क्या बोलेंगे, ये जाति का बोध करते हैं, तो ये जातिवाचक होंगे। उसी प्रकार से पशु पक्षियों के जो नाम होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका घोड़ा हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा है। गाय हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा है। जो कौवा है ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तोता है ये भी जातिवाचक संज्ञा है। मैना है ये भी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे गाय में जो है बहुत सारी गाय आती हैं, तो जिसका हम कई बंटवारा कर सकते हैं, कई भागों में बांट सकते हैं, तो उनको हम जातिवाचक में ही रखेंगे। उसी प्रकार से वस्तुओं के नाम, तो वस्तुओं के नाम जैसे कुर्सी, तो कुर्सी में भी कई प्रकार का होता है, तो इसलिए वो कोई विशेष व्यक्ति न होके वो पूरे जात का बोध करता है, तो इसीलिए कुर्सी किस में आएगा, आपका जातिवाचक में है। जैसे मकान आ गया, घड़ी हो गया, तो घड़ी में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, ठीक है, तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं घड़ी किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। जैसे पुस्तक, कलम, अलमारी, ये सब के सब कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा। जैसे प्राकृतिक तत्वों के जो नाम होते हैं, जैसे तूफान, आंधी, लहर, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब के सब किस में होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से सवारियों के जो नाम होते हैं, जैसे नाव हो गया, मोटर हो गया, रेल हो गया, साइकिल हो गया, ये सब के सब किस में आते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्राकृतिक स्रोतों के नाम, जैसे आपका पहाड़ हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया, महाद्वीप हो गया और देश हो गया, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पे देखेंगे कुछ ऐसे होते हैं कि आपको लगा कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको कैसे पहचानेंगे कि वह व्यक्तिवाचक होगा कि वह जातिवाचक होगा, तो आपको बस एक लॉजिक लगाना है, यदि उस वाक्य प्रयोग में वो एक पे टिक गया तो वो व्यक्तिवाचक होगा, वो अनेकों का बोध करने लगेगा तो वह व्यक्तिवाचक न होके क्या होगा, जातिवाचक होगा। तो यहां पे देखते हैं कहा कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, तो यहां पे आपको अंडरलाइन किया है जयचंद जो है ये किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो यहां पे कहने का मतलब है कि यहां पे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, इसका मतलब जयचंद जैसे गुण रखने वाला हमारे देश में बहुत सारे हैं, तो यह एक पे बोध न करके ये अनेकों पे बोध करने लगा। तो यहां पे जो जयचंद है वो आपका जातिवाचक संज्ञा अंतर्गत आएगा। तो उसी प्रकार से देखेंगे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो यहां पे अंडरलाइन किया है नेपोलियन कि ये कौन सी संज्ञा होगा। तो यहां पे कह रहा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपमा दी जाती है, तो जब वो अनेकों में बोध करने लगता है तो वो कौन सी संज्ञा होती है, तो वो जातवाचक संज्ञा होती है। उसी प्रकार से कह रहा कि तुम कलयुग के भीम हो, तो इसका मतलब जो महाभारत में भीम थे उसके साथ साथ यहां पे करा कि तुम कलयुग के भीम हो, तो एक भीम महाभारत थे और एक भीम कलयुग में बात कर रहा है, तो वहां पे अनेकों का बोध कर रहा है, इसलिए भीम व्यक्तिवाचक न होकर ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो यहां पे पूछ रहा कि कृष्ण कौन सी संज्ञा होगा,
तो कृष्ण महाभारत में थे। उसी प्रकार से कह रहा है कि गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो यहाँ पे अनेकों का बोध करने लगा। इसीलिए यहाँ पे कृष्ण व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो यहां पे आपको यह समझना होगा। अब अगला जो आपको जो आएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा को जैसे कहने का मतलब जिसे आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो आपका भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे आपसे कोई कहे कि प्रेम, जैसे आपसे क्या कहे कि प्रेम, तो प्रेम को आप क्या कर सकते हैं, केवल आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, तो उसका कोई माप तौल नहीं है, ना तो उसे माप सकते हैं ना तो उसे तौल सकते हैं। तो जब भी किसी चीज को माप तौल नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो वो सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे घृणा, जैसे आपका कहा जाए घृणा, तो घृणा हम आपसे करते हैं, तो घृणा क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा है कि आप कितना घृणा करते हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये भाववाचक होगा। जैसे आपका इसी तरह से आता है बुढ़ापा, क्या होता है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या होता है, यह आपका जो है भाववाचक संज्ञा होता है। तो जैसे हो गया लड़कपन, तो ये भी एक क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि जिसे आप महसूस कर सकते हैं और उसे आप देख नहीं सकते हैं, ऐसे शब्दों को ही हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है वो 5 प्रकार के शब्दों से में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके एग्जाम में ये पूछे कि भाववाचक संज्ञा को आप कितने प्रकार से जो है बना सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा को हम 5 तरीके से जो है बना सकते हैं। जैसे आपको संज्ञा से और आपके सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा को 5 प्रकार के शब्दों से बनाया जाता है। एक एक करके हम देखेंगे। आपका पहला जो ये होता है कि जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे आपको जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे बुढ़ापा, बूढ़ा, तो बूढ़ा एक जाति होता है, बाकी यहाँ पे प्रत्यय जोड़ के हम क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़ के लास्ट में हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे बुढ़ापा, तो आपका बूढ़ा कहीं पे आ जाए तो ये जाति होता है, बाकी इसमें प्रत्यय जोड़ दिए तो ये हो गया बुढ़ापा, तो बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे आ गया मित्र, तो मित्र में हम क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़ के, तो यहाँ पे मित्र में हम क्या करते हैं, ता जोड़ देते हैं, तो हो जाता है मित्रता। तो मित्रता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पे राष्ट्र है, तो राष्ट्र में भी प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता क्या होता है कि एक भाववाचक संज्ञा होता है। उसी प्रकार से देखें मानव, मानव में जो है प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है मानवता। तो मानवता एक प्रकार का क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से आपका पुरुष होता है, तो पुरुष से जो बनता है वो पौरुष होता है, या एक और बना देते हैं आपका पुरुषत्व, यहाँ पे तो और वो जोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है। उसी से जो है आपका पशु, तो पशु में क्या करते हैं, आपका यहाँ पे ता जोड़ देते हैं तो बन जाता है पशुता। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको भाववाचक संज्ञा को हम कैसे जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। तो ये अब अगला देखते हैं। आपका दूसरा, सर्वनाम से हम कैसे जो है भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो जैसे अपना है, तो अपना में भी आप प्रत्यय जोड़ के, तो ये हम जोड़ेंगे प्रत्यय पन, तो हो जाएगा अपनापन। तो अपनापन क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से यहाँ पे है मम, तो मम से बनता है ममता। क्या बनता है, ममता। तो ममता एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, निज, तो निज में भी हम प्रत्यय जोड़ के भाववाचक बनाते हैं, जैसे हो जाता है आपका निजित्व। उसी प्रकार से यहाँ पे आप है, तो आप से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, आपा होगा। तो इस प्रकार से हम देखें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए और सर्वनाम से हम कैसे जो है भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो अगला देखेंगे जो है हम विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे गर्मी,
जैसे यहाँ पे गर्म से आपका बना है गर्मी, तो गर्मी क्या है, प्रत्यय से बना है, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा है। अब आता है कठोर। कठोर एक विशेषता होता है, मतलब विशेषण होता है, और इसमें हम प्रत्यय जोड़ के क्या बनाते हैं, कठोरता। तो यहाँ पे जो है विशेषण में प्रत्यय जोड़ के हम क्या बना दिए, भाववाचक संज्ञा बना दिए। उसी प्रकार से मीठा, मीठा एक विशेषण है, तो यहाँ पे भाववाचक जब बनाएंगे तो हो जाएगा मिठास। क्या हो जाएगा, मिठास। मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। आपका चतुर है, तो चतुर से बनना है चतुराई। चतुर से भाववाचक संज्ञा क्या बनता है, चतुराई। उसी प्रकार से चौड़ा, चौड़ा एक भी आपका विशेषण होता है। चौड़ा से आपका भाववाचक संज्ञा जो बनता है वो होता है चौड़ाई। उसी प्रकार से लंबा से क्या बनता है, लंबाई। उसी प्रकार से हरा से जो बनता है तो हरियाली, हरियाली। तो यहाँ पे देखिए हरियाली ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और किससे बना है, तो ये आपका विशेषण से बना है। यहाँ पे है स्वतंत्र, तो यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्र से बना है आपका स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे लिखा है वीर, तो वीर से जो बना है वीरता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं अगला जो है क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे चढ़ना से क्या होता है आपका चढ़ाई। तो यहाँ पे जो है चढ़ना से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, चढ़ाई। इसमें भी प्रत्यय जोड़ के बनाते हैं। जैसे जो दौड़ना का जो है क्या होता है, दौड़। दौड़ना का क्या होता है, दौड़। तो यहाँ पे जो है दौड़ना एक क्रिया होता है, और इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो होगा दौड़। मारना एक क्रिया होता है, मारना एक क्रिया होता है। इससे जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, इसे जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो यहाँ पे मारना से होता है मार। मारना से क्या होता है, मार। खेलना से भाववाचक संज्ञा क्या होता है, खेल। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। यहाँ पे पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना से क्या होगा, पढ़ाई, ये भाववाचक संज्ञा है। लिखना से लिखावट, लिखना से क्या बनेगा, लिखावट। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्रिया से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, यहाँ पे हम देख लिए। अब देखेंगे अव्यय से किस प्रकार से हम जो है भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे दूर है, दूर से जो है हम क्या बनाते हैं, दूरी। तो दूरी एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पे समीप है, तो समीप में जो है ता जोड़ देते हैं तब भी आपका भाववाचक बन जाता है, तो ये हो जाता है समीपता। उसी प्रकार से निकट में ता जोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है निकटता। तो निकटता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। तो आप देख लिए कि भाववाचक संज्ञा को हम 5 तरीके से बना सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ये पूछ भी चुका है कि हम भाववाचक संज्ञा को कितने तरह से बना सकते हैं, तो वो 5 तरह से बना सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे जो है आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो यहाँ पे आपका आता है कि द्रव्यवाचक, क्या देखेंगे, द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसे आप माप सकते हैं और तौल सकते हैं, वो सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका होता है सोना, जैसे क्या होता है सोना, तो सोना को हम क्या करते हैं, मापते हैं। मतलब मापने का मतलब तौलते हैं। तो तौलने ही तौल सकते हैं, जिसे माप सकते हैं, वही आपका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो सोना को कभी आप गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। जब भी हम सोना खरीदते हैं तो आपका जो है 10 ग्राम हो गया, 3 ग्राम हो गया, 20 ग्राम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको क्या किया जाता है, तौला जाता है। उसी प्रकार से हो गया आपका लोहा, इसी प्रकार से क्या हो गया, लोहा। उसी प्रकार से हो गया आपका चांदी, क्या हो गया, चांदी। उसी प्रकार से मान लीजिए पानी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पानी को हम गिन नहीं सकते। जैसे पानी जब भी लेते हैं तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर मापते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पानी को मापा जाता है, इसलिए ये द्रव्यवाचक होगा। इसी प्रकार से हो गया दूध, ये क्या हो गया, दूध। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा आपको द्रव्यवाचक। उसी प्रकार से देखेंगे हम समूहवाचक। तो ये जो सबसे लास्ट में आपका जो संज्ञा होता है वो समूहवाचक होता है। क्या होता है, समूहवाचक। तो यहाँ पे देखेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा जहाँ पे आपको एक समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखेंगे टीम,
तो टीम क्या होता है, एक समूह को व्यक्त करता है। जैसे आपके क्रिकेट टीम की बात करें तो उसमें 11 खिलाड़ी को ही हम टीम कह सकते हैं। यदि केवल महेंद्र सिंह धोनी आ रहे हैं तो हम इंडिया टीम नहीं कह सकते हैं, केवल महेंद्र सिंह धोनी कह सकते हैं। यदि उनके साथ आपके 10 अन्य खिलाड़ी भी हैं, मतलब टोटल 11 खिलाड़ी हैं, तब कह सकते हैं कि इंडिया टीम आ रहा है। तो टीम एक आपको समूह को व्यक्त करता है। उसी प्रकार से आपका जो है हो गया ताश। जो ताश की गड्डी होती है, जब उसमें 52 पत्ती होता है तभी हम उसको जो है ताश कहते हैं, और इसलिए समूह को व्यक्त करता है, इसलिए समूहवाचक होता है। उसी प्रकार से कह सकते हैं आपका जो है गुच्छा, जैसे आपको कह सकते हैं गुच्छा, तो यहाँ पे चाबी का गुच्छा हो सकता है, अंगूर का गुच्छा हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये आपका समूहवाचक होगा। जैसे आपका हो गया दल, तो यहाँ पे दल भी ये क्या है, आपका समूहवाचक है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे जो हो गया झुंड हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जहां पे एक समूह का बोध हो तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है समूहवाचक ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आपको अभी बताएं कि संज्ञा मुख्य रूप से 3 होता है, कुल होता है 5। तो आपको जो जातिवाचक संज्ञा होता है उसी के अंतर्गत जो है आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक आता है। यदि आपको कभी भी यदि ऑप्शन में द्रव्यवाचक या समूहवाचक न हो और यदि उसका कोई एग्जाम्पल आपके प्रश्न में दिया है तो वहां पे न होने पे जातिवाचक संज्ञा मार सकते हैं। और यदि आपको समूहवाचक भी है और आपको जातिवाचक भी है और यदि समूहवाचक वो है तो समूहवाचक को ही क्या करेंगे, मारेंगे। अब हमको आशा है कि आपको जो है संज्ञा पूर्णतः समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो पूर्णतः आपको समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जय हिंद।